तो आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड डोमेस्टिकेशन होता है पालना। क्या होता है पालना, माने कि जानवरों को फालतू के रूप में पालना शुरू कब किया गया। एनिमल्स स्टार्ट माने कि जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, पहले जानते ही हैं कि शुरू में जब मानव जाति जो है पहले जंगली हुआ करता था, तो जितने भी जानवर सब है जो आज हम लोग पाल करके, कोई गाय, बकरा, बकरी, कुत्ता, सब क्या है, भेड़, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, जंगली हुआ करते थे, जिनको पाल करके धीरे धीरे घरेलू बना दिया गया। तो उसी में हम देखेंगे पहले कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड, कैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट, जो एनिमल है उसे पालना कैसे शुरू किया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे आज हम। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जो है इसका आंसर बता रहा है, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या है, जो जानवर जो हैं, एनिमल्स जो हैं, उनका पालना जो है स्टार्टेड, शुरू किया गया अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियन। जब धार्मिक रूप से धार्मिक का जब विकास होने लगा, उससे लोग प्रभावित होने लगे। धार्मिक मान देखें कि जो रीति रिवाज है, कल्चर है, उससे लोग प्रभावित होने लगे, और उससे प्रभावित होकर क्या है, लोगों ने अपना जीवन शैली धीरे धीरे बदलने लगा। तब एंड नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर, अब देखिए एग्रीकल्चरल, और क्या है, जो खेती में जो बदलाव जो होता है उसमें, और जो लोगों को उसके खेती करने के लिए कुछ ज़रूरतें पड़ने लगी, तो उसके अनुसार, उस ज़रूरतों के अनुसार जो है एंड फैमिली लाइफ, यानी कहने का मतलब यहाँ बता रहा है कि फैमिली के जीवन, जब हम फैमिली लाइफ जब बिताना शुरू किए, तब से देखा गया है कुछ जानवर जो हैं हमारे काम की चीज़ दिखाई देने लगे। जो आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग शाकाहारी है, मांसाहारी हैं, और कुछ सर्वाहारी भी होते हैं। जो सर्वाहारी बात समझ रहे हैं कि जिसमें मांस और शाकाहारी सब खाते हैं उसमें। तो इसमें जो बताया गया कि कुछ लोग जो हैं वो मांस खाना शुरू कर दिए, तो वो हो जाएगा फैमिली लाइफ जीने के लिए, वो भी ज़रूरी हो गया हमारा। ये एग्रीकल्चर करने के लिए कि देख रहे होंगे कि शुरू में जो खेती करने का जो काम है वो शुरू किया गया, तो उसमें जो जानवर सब था, जैसे बैल है, भैंस है, ये सब क्या है, ये सब काम में आने लगा ये एग्रीकल्चर के रूप में, ये सब ये। तो ऐसे देखा गया था क्या, जो मनुष्य जीवन जब बदलने लगा, जब मनुष्य जंगली से धीरे धीरे पालतू के रूप में जब बढ़ने लगे, यानी कि उन्होंने अपना घर जो बनाने लगे, रहन सहन में बदलाव आने लगा, तब से डोमेस्टिकेशन जो है शुरू हो गया है। क्या, तब से पालतू काम शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, है सिविलाइजेशन, क्या सभ्यता, है सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली। यहाँ क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन बना किससे है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बना हुआ है। हैज सिविलाइजेशन, क्या सभ्यता, टॉट, ये भाव 3 है टीच का, टॉट, क्या सभ्यता में सिखाया है हम लोगों को, क्या, टू बी, बनना, मोर फ्रेंडली, ज़्यादा आपसी भाईचारा के रूप में बनना सिखाया है। टूवार्ड्स, इसका होता है के प्रति, क्या होता है, के प्रति, टूवार्ड्स वन अनदर, यानी एक दूसरे के प्रति आपसी भाईचारा के रूप में आगे बढ़ना सिखाया है। क्या हमारा सभ्यता जो है हम लोगों को आगे बढ़ना सिखाया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा यस। क्या आंसर क्या होगा, यस। ये भी आंसर यहाँ पर हमारा हो गया। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यस, इंडियन सिविलाइजेशन हैज टॉट अस, हाँ भारतीय सभ्यता जो है सिखाया है हम लोगों को, टॉट अस मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर। क्या है, हाँ सभ्यता जो है, भारतीय सभ्यता जो है हम लोगों को सिखाया है ज़्यादा फ्रेंडली बनना, किसके प्रति, एक दूसरे के प्रति। यानी जानते ही हैं कि बिना एक दूसरे के प्रति कोई काम चलने वाला है नहीं।
तो क्या जो सभ्यता जो है एक दूसरे के साथ मिलकर आपसी भेदभाव को भुलाकर एक साथ मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है, ये हमारी सभ्यता सिखा रहा है। बिकॉज आवर सिविलाइजेशन, क्योंकि जो हमारी सभ्यता है प्रोमोट्स, बढ़ावा, इसका होता है बढ़ावा देना। क्या होता है इसका मतलब? बढ़ावा देना। इसका होता है बढ़ावा देना। प्रमोट्स विलेज लाइफ। तो यहाँ क्वेश्चन है, जो भारतीय सभ्यता जो है किस जीवन को बढ़ावा करता है? तो विलेज लाइफ को बढ़ावा करता है। एंड गिव्स अस, और देता है, गिव्स अस क्या देता है? गुड मैनर्स। और क्या करता है? और हम लोगों को अच्छा संस्कार देता है। इसका होता है संस्कार। क्या होता है? संस्कार। क्या? गुड मैनर्स देता है, हम लोग को अच्छा संस्कार सिखाता है, देता है। ये आगे बताया कि यहाँ पे एंड मैनर टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर। क्या है? अच्छा संस्कार देता है क्या के लिए? रिस्पेक्ट करने के लिए, इज्जत करने के लिए, सम्मान करने के लिए। किसको? आवर एल्डर, हमारे बड़े लोगों को। एंड लव्स टू आवर चिल्ड्रेन, और क्या है? जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको प्यार करना सिखाता है। यानी जो हमारी सभ्यता है वो क्या करता है कि हम लोगों को आपसी भेदभाव भुला करके एक दूसरे के साथ रहन सहन ये सिखाता है। जो छोटे भाई बहन उनसे प्यार स्नेह के साथ रहना, जो बड़े हैं उनसे इज्जत सम्मान के साथ रहना, ये हमारी सभ्यता सिखाता है। ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता क्या है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। यानी कि गांधी जी के अनुसार जो आधुनिक सभ्यता है उसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ मैं आपसे एक अंतर पूछूंगा मैं कि आधुनिक सभ्यता है उसमें और भारतीय सभ्यता है इसमें क्या अंतर है। एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्यता क्या है किसके अनुसार? गांधी जी के अनुसार। तो यहाँ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, इसका होता है के अनुसार। क्या होता है? इसका होता है के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या? आधुनिक सभ्यता इज वेरी हार्मफुल। क्या है? बहुत ही नुकसानदायक है फॉर अस, किसके लिए? हमारे लिए। इट लीड्स, ये क्या है? नेतृत्व करता है, लीड्स करता है अस अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। क्या करता है ये? हमें आध्यात्मिकता से दूर ले जाता है। यानी कि जो देवत्व होता है, जो ईश्वर में जो हम लोग आस्था रखते हैं उससे हम लोगों को दूर ले जाता है। एंड डिवाइनिटी ऑफ लाइफ, और क्या है? जीवन से जो वास्तविक जो जीवन होता है उससे भी क्या है? हम लोगों को दूर ले जाता है। ये वह कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, ही सेज डेट, वो कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो आधुनिक सभ्यता जो है, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, कौन सा? जो आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, प्रोमोट्स, ये बढ़ावा करता है। इसका होता है बढ़ावा देना, बताया था भी ना, बढ़ावा देना। क्या? प्रोमोट्स लग्जरीज एंड कंफर्ट लाइफ। क्या है? ये जो है ये आरामदायक जीवन, विलासितापूर्ण जीवन को बढ़ावा करता है। कौन सा? आधुनिक सभ्यता। कौन सा? आधुनिक सभ्यता जो है क्या करता है? ये जो होता है क्या बोलते हैं, ये विलासितापूर्ण जीवन और आरामदायक जीवन को बढ़ावा करता है। विच मेक्स अस यूजलेस, जो हमें क्या बनाता है? जो हमें बेकार बना देती है। एंड इट इज टोटली हार्मफुल, जो क्या है? पूर्ण रूप से क्या है? ये नुकसानदायक है। किसके लिए? हम लोगों के लिए। यानी जान सकते हैं आप कि जो हमारी सभ्यता है हम लोगों को अपने भाई बहन माता पिता के प्रति क्या सिखाता है? वफादार होना सिखाता है, आपसी प्रेम स्नेह ये सिखाता है, रिस्पेक्ट करना सिखाता है। लेकिन वही बात करते हैं हम आधुनिक सभ्यता का। किसका बात करते हैं? आधुनिक सभ्यता का बात करते हैं। तो जो आधुनिक सभ्यता है ये ऐसा सभ्यता है जो अपने और पराये में कोई खास अंतर नहीं बताता है। देखे होंगे आप शहरों में जहाँ पर माता पिता भाई बहन खास कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि उनका जो होता है जीवन काफ़ी डिफरेंट होता है हमारे गांव जीवन से।
वहाँ देखे होंगे आप शादी विवाह, जब तक ले बाबू का शादी विवाह नहीं हुआ है, जब तक ले बाबू का शादी विवाह नहीं हुआ है तब तक बाबू क्या है, वो सब फैमिली के हिस्सा हैं। यानी अब देखेंगे तो जो शहरों में दिखाई देता है ये कि जो शादी हो जाने के बाद माता पिता उस बच्चे के लिए अलग सा घर बनाते हैं, उसको अलग से रहना शुरू करता है बच्चा को, तो वो बाहर का जीवन होता है। लेकिन हमारे यहाँ वो माता पिता को एक साथ रहना ही क्या है, ये अच्छा माना जाता है, संस्कार माना जाता है ये, ठीक है। ये जीवन जो होता है हमारे भारतीय सभ्यता का बहुत ही अच्छा माना जाता है ये। आगे क्वेश्चन है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। जो हमारी सभ्यता जो है किस पर आश्रित है, किस पर डिपेंड है, ठीक है। तो आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता जो है डिपेंड अपॉन, यो डिपेंड है किस पर, यहाँ देखिए मेन आंसर यहाँ पे है। जो हमारी सभ्यता है किस पर डिपेंड है, मोरलिटी पर, मोरल बीइंग, नैतिकता पर डिपेंड है। किस पे, नैतिकता पर डिपेंड है। जो हमारी सभ्यता है यानी भारतीय सभ्यता जो है वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर आश्रित करती है, तो मोरल बीइंग पर, यानी नैतिक बनने पर क्या है, ये ज़्यादा फोकस करती है। कौन, जो हमारी सभ्यता है ये मोरल बनना। मोरल बनने का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जिसके पास ईमानदारी हो, सच्चाई हो, ट्रूथ हो, ये आपसी भाईचारा हो, ठीक है, ये सब क्या है, वो मोरल बीइंग का बात करता है। इट से प्रमोट्स विलेज लाइफ, और क्या करता है ये, और ये जो है बढ़ावा करता है किसको, विलेज लाइफ को। क्या करता है, जो गांव का जीवन होता है उसे ही क्या है, ये बढ़ावा करता है। विच इज़ वेरी पीसफुल। देखिए तो गांव का जीवन कितना खुशहाल होता है, जानते हैं ना, गांव का जीवन कितना खुशहाल होता है। देख रहे होंगे कि गांव में एकदम चारों तरफ पूरा शांति ही शांति महसूस होती है। हाँ, कभी कभी तो मज़ा भी आता है गंगा में, शांति तो रहते ही हैं, लेकिन कभी कभी बहुत मज़ा आ जाता है। कब, जब देखे होंगे कि पटीदार, कौन सा, जो पटीदार होते हैं, ये पटीदार जब आपस में किसी छोटे छोटे बात को लेकर के जब आपस में झोंटा झोटी दे मुका मुकी सब क्या है, ये जब शुरू हो जाता है तब शांति जो है पता नहीं शांति भाग के कहाँ चली जाती हैं पता ही नहीं चलता है। तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, क्या है, पटीदार हो या किसी अलग मैटर का कोई मैटर हो या और सभी बहुत सारा मैटर होता है जिसमें शांति का नाम और निशानी दिखाई नहीं देता है। उस समय में देखेंगे तो वहाँ पे जो शांति का नाम और निशान होता है वो क्या, कभी कोई दिखाई नहीं देगा। वहाँ पर खाली दिखाई क्या देगा, बस दे मारा मारी दे गाली गलौज पूरा शुरू हो जाता है उसमें। तो ये होता है। तो ये विलेज लाइफ क्या है, कहीं ना कहीं शांति तो है लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोग पिछड़े हुए हैं। जो छोटी छोटी बातों को लेकर के आपसी फैमिली में ही क्या है द्वेष उत्पन्न कर लेते हैं और फैमिली से दूर होना चाहते हैं। ऐसा भी जीवन देखने को मिलता है कहाँ, गाँव में, ठीक है। जो क्या है बहुत शांत होता है। एंड इट ब्रिडल, और क्या है, जो ब्रिडल करता है, लगाम लगाता है टू आवर इंटेलिजेंस, जो क्या करता है, जो हमारे इच्छाओं पर प्रतिबंध लगा देता है। एंड मेक आवर लाइफ हेल्दी, और क्या करता है, जो हमारे जीवन को हेल्दी बनाता है, वेल्दी बनाता है एंड पीसफुल बनाता है। क्या है, हेल्दी, स्वस्थ, धनवान और शांतिपूर्ण जीवन को बना देता है। इट्स नेवर प्रमोट्स मटेरियलिज्म, जो क्या करता है, ये कभी भी भौतिकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। जो गांव का जीवन जो होता है क्या है, कभी भौतिकवाद यानी कि मशीनरी पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हैं। यानी गांव के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा चाहते क्या है, लेकिन हाँ आजकल तो देख रहे होंगे कि घरवा में आज नया ट्रेंडिंग चल रहा है क्या, कि घर में जब तक ले गैस नहीं आएगा खाना नहीं पकेगा। ये हो गया। मसाला पीसने की बात आती है तब वो देखे होंगे उसमें कि जब तक ले वो मिक्सी मशीन नहीं आएगा तो मसाला नहीं पिसाएगा। तो इस तरह से आज देख रहे हैं गांव में भी क्या है, जो औरतें हैं, पुरुष है, खाली औरतें ही नहीं पुरुष भी हैं, ऐसा बात नहीं है, दोनों में क्या है कंपटीशन आ गया है कि हमें ये फैसिलिटी चाहिए। अगर कहीं यहाँ से कहीं दूर जाना होता है तो जाने के बात होता है तो वहाँ पे क्या उसके लिए गाड़ी चाहिए, छोटा मोटा काम करने के लिए गाड़ी चाहिए। तो आज जीवन क्या है टोटली से बदल चुका है ये। तो देखा जाए तो गांव वाले भी आज धीरे धीरे क्या है डेवलप हो रहे हैं और आधुनिक चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। वो भी क्या है आधुनिक चीज़ों अपना रहे हैं ये। लेकिन ये जो बात कब बताया जा रहा है, ये गांधी जी थे तब तो बताया जा रहा है, उस समय की बात किया जा रहा है इस समय में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन
इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। सभ्यता का मतलब क्या होता है, वास्तविक रूप में सभ्यता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताया जा रहा है। द रियल सेंस ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारे सभ्यता का वास्तविक रूप में मतलब क्या होता है, तो मोरल बीइंग होता है, क्या है, नैतिक होना, नैतिक बनना होता है। इट गिव्स अस, जो हमें देता है, क्या है, हेल्दी, सेम वैसे आंसर यू है, हेल्दी वेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। क्या करता है, जो हमें हेल्दी वेल्दी पीसफुल लाइफ देता है और प्रमोट्स विलेज लाइफ, और क्या करता है, गांव का जीवन को बढ़ावा करता है। एंड इट डजंट मेक अस रेस्टलेस, जो हमें क्या है, बेचैन नहीं बनाता है। इट मेक ब्रिडल टू आवर इंडल्जेंस, जो क्या करता है, हमारी इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है। ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन जो है यहाँ देखिए, वाई डिड आवर एंसेस्टर, जो हमारे जो पूर्वज हैं, डिसवाइडेड, इसका होता है अलग रखना, अलग रखना। इसका मतलब होता है अलग रखना, अलग रखना। तो वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवाइड अस फ्रॉम लग्जरियस विलासतापूर्ण जो समझते हैं कैसा होता है विलासतापूर्ण जीवन, यानी कि ये जीवन वो जीवन होता है जब किसी बच्चे को उसके माता पिता द्वारा बहुत सारा धन संपत्ति मिल जाता है, वो बच्चा क्या होता है, पूरा एकदम अय्यासी में पूरा विलीन हो जाता है। लेकिन जीवन वो खुशहाल माना जाता है, जब देखिए वो जीवन खुशहाल माना जाता है जो खुद से संघर्ष करके पाया जाता है, जो खुद से संघर्ष करके पाया जाता है वो जीवन क्या है, ज़्यादा खुशहाल होता है और अपने आप पे गर्व होता है। देखिए इस पर एक लाइन बोलूँगा मैं, ठोकरें तो बहुत मिलेंगी राहों में, ठोकरें तो बहुत मिलेंगी राहों में, ठोकरों से भागना नहीं बल्कि उससे फुटबॉल की तरह खेलना सीखो। यानी कि जो संघर्ष कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्या आती है रास्ते में, समस्या तो आएंगी ही, लाइफ है वो लाइफ ही क्या है जब समस्या ही नहीं आए, जब लाइफ ही वो लाइफ ही क्या है जब उसमें समस्या ही नहीं आए, वो लाइफ ही नहीं है। समस्या जब आती है, जितना बड़ा समस्या उतना बड़ी सफलता, जितना बड़ा समस्या मिलेगी उतना बड़ा सफलता भी मिलेगा। लेकिन उस समस्या से हार कर भागना नहीं है, उस समस्या को फुटबॉल बना के मारकर खेलना सीखना है, उससे आगे बढ़ना सीखना है, उसे हटाना सीखना है, उसे भागना नहीं है। ये होता है जीवन का वास्तविक सच्चाई होता है। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो समस्याओं का सामना करना, समस्याओं से भागना नहीं है, राइट। तो ये हो गया हमारा। तो विलासतापूर्ण जीवन जिसमें भोग विलास की ज़िंदगी होती है उससे क्या है, हमें दूर भगाया गया है। जो पूर्वज हमारे हैं भोग विलास की ज़िंदगी होती है से क्या उसे दूर रखे हम लोग को, क्यों रखे हैं तो उसका रीज़न जानेंगे हम। आवर एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज जो हैं ऑब्जर्व किए, जांचे, परखे, देखे डेट अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, एक इंसान इसलिए खुश नहीं है कि वो क्योंकि बिकॉज ही इज रिच। देखिए यहाँ बताए थे बात आपको मैं, ये एक इंसान इसलिए खुश नहीं है कि वो अमीर है और इसलिए दुखी नहीं है कि वो गरीब है। ये सच्चाई बात नहीं है, बल्कि आप ये जान सकते हैं, देखे भी अपने आसपास में, अगर आपके आसपास में आपके बगल वाले अमीर घर हैं, बहुत बड़ा घर वाला है, उसे पैसा की कमी नहीं है, घर द्वार सब बढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो उसका तो अब दिन रात का नींद चेंज होता है, उसका तो त्याग जाएगा। जब वो अब सोचे कि कैसे हमारा बराबर में आ गया ही, वो बराबरी में जो आप उसका एक ताला घरवा जो है, एक ताला जो घरवा है इसका, एक ताला घरवा इसका है, वो जो पटदार जो है बगल वाला अगर ये चाहता है कि हम इससे बड़ा बन जाए, इससे बड़ा बन जाए, बराबरी में आ जाए हम, तो क्या होता है इसका जो है अब नींद चैन छूट जाएगा, इसका अब सही चैन से रहेगा नहीं वो। तो अमीर जो हैं वो कभी सुख चैन से नहीं रहते हैं, वो हमेशा क्या दूसरों को देख के जलने के काम करते हैं। तो जल देखिए कहा नहीं गया है, जलिए मतलब उस नहीं, दीप के तरह जलिए, वो मत जलिए देख के जलने वाला काम मत कीजिए ना, जलिएगा एक दिन हमेशा के लिए बुझ जाइएगा। तो जलिए मत, सामना कीजिए या दीप की तरह जलिए। तो ये बात तो क्या है, जो अमीर लोग हैं वो इसलिए खुश नहीं हैं कि वो अमीर हैं, गरीब
जो है इसलिए खुश नहीं, दुखी नहीं कि वो गरीब है, नहीं, बल्कि अक्सर देखा जाता है कि जो अमीर है वो दुखी दिखाई देते हैं और जो गरीब है वो पूरा खुशहाल दिखाई देता है। और मैन हु इज ए पुअर, और वो व्यक्ति जो गरीब है, अनहैप्पी, जो गरीब है वो उदास है, ये बात सच नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, जो अमीर लोग हैं अक्सर देखे जाते हैं कैसा, किस देखे जाते हैं, वो अनहैप्पी देखे जाते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब है वो क्या है, वो क्या देखे जाते हैं, वो खुश देखे जाते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये सभी को हमारे पूर्वज जो है जांच परख करके, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, डिसवेडेड, दूर रखे अस, हम लोगों को, फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स, किससे, विलासतापूर्ण जीवन और खुशीपन जीवन से दूर रखे कि बबुओ ते ऐसे दूर रहबे तो तोरा ओहि में भलाई बाबे, आ जहाँ ते समझबे एकरा अंदर, यानी जहाँ तो विलासतापूर्ण जीवन तू अपनैल कि तू गइल, बोलते नहीं छुअल तो गइल, तो वह हाल होता है इसमें कि लग्जरियस लाइफ यानी विलासतापूर्ण जीवन, जहाँ उसमें एंट्री किए तो बहुत आरामदायक जीवन मिलता है, और एक बार आरामदायक जीवन में घुस गए तो समझिए कि बस उसमें निकलने के मन नहीं करता है। जिस तरह देखते हैं ना मोबाइलवा का कहानियाँ, कि मोबाइलों में क्या होता है, जब घुस गए कोनो अच्छा रील आ जाएगा, आज जब स्क्रॉल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छा आ रहा है, तो यूट्यूबो जो है, यूट्यूबवा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो क्या आपके माइंड को पढ़ लिया वो कि क्या मांग रहे हैं, जो आप देख रहे हैं तुरंत भेजने लगेगा वो, तो समय उसमें आप घुस गए, और घुसने के बाद जो कब समय चल जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा, कब आपका भी पश्चिमीकरण हो जाएगा, आपका भी विनाश हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वही चीज़ देख करके हमारे पूर्वज जो है क्या किए, हम लोगों को दूर रखे, किससे दूर रखे, तो लग्जरियस एंड प्लेजर्स से, क्या, विलासतापूर्ण जीवन और खुशीपन जीवन से दूर रखे। दे वर परफेक्टली राइट इन देयर ऑब्जर्वेंस एंड एक्शंस, वो क्या है, वो सही थे, वो ये ऑब्जर्व करके वो देखे तो क्या है, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने ये काम सही किया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था सब्जेक्टिव, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का था जो ख़त्म हो गया है, तो अब आपको इसमें अभी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा इसमें और सब। ठीक है, तो क्वेश्चन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए था वो मैं दे दिया। अब इसके बाद मैं आपको इसका समरी बताऊंगा, तो आगे बताऊंगा। इसके बाद में आपको स्पीकिंग करने का कोर्स या और इंग्लिश ग्रामर का कोर्स मैं लेके आऊँगा। तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, और पसंद आए तो शेयर करिए। ठीक है, और इसमें जहाँ कहीं डाउट लगता है तो उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।